रबादा साउथ अफ्रीका का लाडला बेटा जिसने बहुत ज़्यादा विकेटें ली साउथ अफ्रीका के लिए। लेकिन बात ये है कि भाईजान इसका कोकेन का टेस्ट पॉजिटिव आया था आईपीएल के दौरान ही। ये अपने मुल्क भाग गया था बड़े आराम से, उसके बाद जाकर टेस्ट कराया, पॉजिटिव आ गया। अगर कोकेन का टेस्ट पॉजिटिव आता है 1 से 2 साल की पाबंदी लगती है। ये आईपीएल के चक्कर में इन्होंने आईसीसी वालों ने भी आंखें मीट ली, ऊपर से बीसीसीआई ने भी आंखें मीट ली। 1 महीने की पाबंदी लगाई जी उस पर, 1 महीने की। इसी वजह से वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल गया, वरना वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं खेल सकता था। अभी भी उसका टेस्ट पॉजिटिव है। ये अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने टेस्ट किया था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले, उसका टेस्ट उधर भी पॉजिटिव आया। तो ये 1 महीने वाली, ये बता दें आईसीसी का कौन सा रूल है कि 1 महीने का बैन लगाया। पाकिस्तानी प्लेयर्स का अगर टेस्ट पॉजिटिव आया था किसी हवाले से भी, इसका तो कोकेन के हवाले से आया ना कि बेटा चर्स फूक रहा था इंडिया में बैठा। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स का अगर वैसे ही टेस्ट पॉजिटिव आया था, कोई ऐसी गोली खा ली जिसमें कोई ऐसी चीज़ होती थी कि जो प्लेयर्स के लिए मना होती थी, तो जी 2 साल का बैन लगा देती थी आईसीसी, 2 साल का बैन लगाती थी हमारे प्लेयर्स पर। तो भाई रबादा के ऊपर किस तरीके से आपने 1 महीने का बैन लगाया। ऊपर से उसने जाकर ऑस्ट्रेलिया की मंजी ठोक दी। कहने का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया की मंजी तो ठोकी, वो उससे तो हमारा कोई तल्लक नहीं, ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से फाइनल से कोई तल्लक है। तल्लक हमारा इस बात से है कि भाई ये कौन सा आईसीसी का रूल है। जैसा एक अनपढ़ बंदा बैठा दिया तुम लोगों ने कि आईसीसी भी उसी तरीके से चल रही है कि जी रबादा को 1 महीने का एक्सपेंशन लेटर दे देते हैं। ये कौन सा यार, ये कौन सा तरीकाकार है। हमें बताएं कि क्या ये क्रिकेट सिर्फ घर की रह रही है इंडिया वालों की। इंडिया वालों को खुद तो कुछ करना नहीं आता। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल इनके घर में होने नहीं दिया इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने। इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या होगी भाई। बात सिर्फ इतनी है कि रबादा का टेस्ट पॉजिटिव आया था तो 1-2 साल का बैन बनता था। ये 1-2 साल का बैन आपने आईपीएल की वजह से हटा दिया। वजह क्या हुई? ये तो कोई तरीकाकार नहीं हुआ कि मुंह उठा के रात के अंधेरे में आपने उस पर 1 महीने का बैन लगा दिया, जिसके ऊपर 2 साल का बैन लगना चाहिए था। पता नहीं कब से कोकेन चर्च फूक रहा है इंडिया में बैठा, इंडिया के अंदर ही मसरूफ़ था, उसके बाद ही उसका टेस्ट पॉजिटिव आया। वैसे भी इंडिया चर्च स्मगल करने में बहुत आगे है। वैसे भी उनका जो है इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है, उसका काम भी यही है, चाय बेचना और चर्च पीना। बहरहाल बात सिर्फ इतनी करूंगा कि आईसीसी की आंखें पता नहीं कहां पर गई हुई हैं, बंद हुई पड़ी हैं जेशा की वजह से। वैसे भी जेशा जैसा अहमक अगर ऊपर बैठा दिया जाए तो इस तरह के रिज़ल्ट आपको मिलने बनते ही हैं। और जहाँ तक बात है कि रबादा ने जो ये टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद 1 महीने का बैन उस पर था, उसके बाद भी अगर उसका टेस्ट कर लेता फिर भी पॉजिटिव आ जाना था। तो उनका ये तकरीबन 2 साल का बैन टिकता है। लेकिन ये पता नहीं इंडिया वाले क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं, बस सिर्फ तबाह। क्योंकि इनके अपने मुल्क की कोई इस टाइम वैल्यू नहीं है। सारी दुनिया थू कर रही है, आपके सामने है। पाकिस्तान ने जिस तरह से इंडिया की ठुकाई की है, इंडिया को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, बेचारे भिखारियों की तरह, कभी किसी मुल्क कभी किसी मुल्क। बहरहाल आप कमेंट करना ना भूलिएगा, बताइएगा क्या ये सही तरीका है कि 2 साल की बैन की जगह 1 महीने का बैन।